विभिन्न सूचकांक और इंडेक्स में भारत का स्थान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जिसे कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी बोलते हैं में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 142वें स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में हम जान लेते हैं। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। फ्रेंड्स कोई भी जो सूचकांक वाला या इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो भारत की रैंक इंपॉर्टेंट होती ही है। इसमें आपको टॉप 3 भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो टॉप 3 देश हैं, नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 पे है फिनलैंड, नंबर 3 पे है डेनमार्क। ये आपने याद रखना है। मतलब नंबर 1 पे नॉर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत का स्थान जो मैंने आपको बताया 142वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्थान जो है फ्रेंड्स वो इरिट्रिया देश का है इस सूचकांक में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जारी करते हैं वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए चौथे स्थान पे। भारत जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। टॉप 3 देश देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। भारत तो है चौथे स्थान पे, ये हमारा क्वेश्चन था। और अमेरिका जो है फ्रेंड्स ये नंबर 1 पे है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है, तब आपका आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। ये आपने याद रखना है। रूस जो है नंबर 2 पे है और चीन जो है नंबर 3 पे है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 49वें स्थान पे। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत है 49वें स्थान पे, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स हम चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलताओं, मजबूत कानून और नीतियों, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत है 49वें स्थान पे। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड जो है फ्रेंड्स नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्विट्जरलैंड है नंबर 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पे। भारत है 49वें स्थान पे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और इस सूचकांक की जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत है 3रे स्थान पे। वैश्विक सैन्य व्यय 2020 यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत है 3रे स्थान पे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिप्री का फुल फॉर्म होता है, द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गया है। विश्व सैन्य खर्च 2.6 की वृद्धि ऐसे वर्ष में हुई है जब वैश्विक जीडीपी कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण 4.4% तक सिकुड़ गई है। फ्रेंड्स अब हम टॉप 3 देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन था हमारा सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में, भारत तो 3रे स्थान पे है। इस रिपोर्ट में जो अमेरिका है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये नंबर 1 पे है।
ठीक है। चीन जो है नंबर 2 पे है और हमारा देश भारत जो है ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स ये शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्थानों पे पहले नंबर पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में शंघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई है और इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है। और भारतीय विज्ञान संस्थान जिसे कि हम IISc बोलते हैं जो कि बेंगलुरु में है, ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 संस्थान देख लेते हैं। भारत में तो फ्रेंड्स नंबर 1 पे IISc बेंगलुरु है। पूरे वर्ल्ड में देख लेते हैं, नंबर 1 पे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पे है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरे नंबर पे है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 40वें स्थान पे। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ सूचकांक वाले, ये 2021 में जारी हुए हैं। ठीक है, मतलब कि मई महीने तक जितने भी सूचकांक वाले क्वेश्चन जारी हुए हैं फ्रेंड, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जिसे कि हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है 40वें स्थान पे। बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है ये जान लेते हैं। यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिज़ाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत है 40वें स्थान पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका जो है फ्रेंड्स नंबर 1 पे रहा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? आपका आंसर अमेरिका होगा। यूनाइटेड किंगडम जो है नंबर 2 पे है और जर्मनी जो है नंबर 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 जिसे कि हम वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे है? सही आंसर है ऑप्शन डी 87वें स्थान पे। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत है 87वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक के बारे में पहले हम जान लेते हैं। यह सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है इस आधार पर जारी की जाती है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में हम टॉप 3 देश देख लेते हैं। स्वीडन जो है नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्वे जो है फ्रेंड्स नंबर 2 पे है और डेनमार्क है नंबर 3 पे। और मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत जो है 87वें स्थान पे है। भारत की रैंक और नंबर 1 पे कौन है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। और जारी करता कौन है फ्रेंड्स? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, यानी सूचकांक को जारी किया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिविजन भी करवा दूंगा। और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आऊँ कंप्लीट लेके आऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी भी और सोर्स पे डिपेंड ना होना पड़े। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो कमेंट करके फ्रेंड्स आप जरूर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 140वें स्थान पे। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स जिसे कि हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत है 140वें स्थान पे। टॉप 3 देख लेते हैं। विश्व लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे फिनलैंड और नंबर 3 पे है नॉर्वे। और वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान है 140वां, ये आपने याद रखना है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। UCLA द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत
किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 129वें स्थान पे। उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत जो है 129वें स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 देश देख लेते हैं। कतर जो है फ्रेंड्स नंबर 1 पे है, दक्षिण कोरिया जो है नंबर 2 पे है और यूएई देश है नंबर 3 पे, और हमारा प्यारा भारत है 129वें स्थान पे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसे कि हम बोलते हैं EIU द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जिसे कि हम इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 49वें स्थान पे। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत जो है 49वें स्थान पे रहा है। इस सूचकांक में फिर हम टॉप 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पे फ्रेंड्स स्वीडन है, अमेरिका नंबर 2 पे है और स्पेन है नंबर 3 पे। और इस सूचकांक को समझ लेते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया है। यह इंडेक्स ये निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी भी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जापान। जापान जो है फ्रेंड्स ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में नंबर 1 पे रहा है, ये आपने याद रखना है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है ये जान लेते हैं। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। भारत जो है फ्रेंड्स इसमें 84वें स्थान पे रहा है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। जापान नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और जर्मनी या दक्षिण कोरिया है नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 जिसे कि हम ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 56वें स्थान पे। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत जो है 56वें स्थान पे रहा है। टॉप 3 देश लिखते हैं। तुर्की जो है नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है और स्लोवाकिया जो है नंबर 3 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021, नवाचार सूचकांक 2021 को इनोवेटिव इंडेक्स 2021 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए 50वें स्थान पे। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है 50वें स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और टॉप 3 देश जो है फ्रेंड्स में दक्षिण कोरिया नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और स्विट्ज़रलैंड है नंबर 3 पे। और मैंने आपको ये बताया कि नवाचार सूचकांक 2021 में भारत जो है 50वें स्थान पे है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे रहा है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ रहा है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। वियतनाम नंबर 2 पे है, ताइवान नंबर 3 पे है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत के स्थान की, भारत जो है फ्रेंड्स इस सूचकांक में 86वें नंबर पर रहा है। आपसे एग्जाम में इसे ऐसे पूछ लेंगे कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? भारत है फ्रेंड 86वें स्थान पे। और ऑस्ट्रेलिया का जो लोवी इंस्टीट्यूट है, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 7वें स्थान पे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत जो है 7वें स्थान पे रहा है, यह आपने याद रखना है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश देख लेते हैं। टॉप 3 देश देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक जो है नंबर 1 पे है, जिम्बाब्वे है नंबर 2 पे और बहामा है नंबर 3 पे। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो भारत है इसमें 7वें स्थान पे है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन ए 10वें स्थान पे। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ऊपर जो क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको करवाया था जोखिम सूचकांक, ठीक है, ये है परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना दोनों क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि इसमें जो टॉप 3 देश है ना वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे ये लाइन पढ़ते हैं। सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और जो स्वीडन है फ्रेंड्स इसमें चौथे नंबर पे है, ठीक है, स्वीडन चौथे नंबर पे है, यूनाइटेड किंगडम 5वें नंबर पे है, डेनमार्क है 6वें नंबर पे, और हमारा भारत जो है फ्रेंड्स वो 10वें नंबर पे है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मास्को। मास्को शहर जो है फ्रेंड्स ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे है, नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। मास्को जो कि रूस में है ये नंबर 1 पे है, मुंबई नंबर 2 पे, और बोगोटा जो है नंबर 3 पे है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें मास्को नंबर 1 पे है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, भारत जो है चौथे स्थान पे रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत है चौथे नंबर पे। टॉप 3 मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका जो है शीर्ष पे रहा है, यानी नंबर 1 पे रहा है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो थाईलैंड है नंबर 2 पे है, अमेरिका जो है नंबर 3 पे है, भारत है चौथे स्थान पे, ठीक है। मतलब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन कि जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तब आपका आंसर होगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका। भारत पूछें चौथे स्थान पे है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है, जापान जो है नंबर 2 पे है, स्वीडन जो है नंबर 3 पे है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, मैंने क्या बताया। और इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे पहले स्थान पे, जापान दूसरे स्थान पे, स्वीडन तीसरे स्थान पे रहा है। जारीकर्ता देख लेते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जूटोबी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति चिंताजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल मई में आया चक्रवात अम्फान सबसे महंगा साबित हुआ है और उत्तरी हिंद महासागर में इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भारत की करीब $14 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। और आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्टन लाइफ लॉक ने नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट यानी कि नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट को जारी किया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंक्डइन। लिंक्डइन ने फ्रेंड्स फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFP द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज़ माई ओन थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने फ्रेंड्स ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हर 4 सालों के बाद जारी की जाती है। और 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके और अमेरिका वैक्सीन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर एशिया वैक्सीन रोल आउट पर पिछड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, को जारी किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यूनेस्को। यूनेस्को ने फ्रेंड्स वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, $372 बिलियन। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग है 2022 तक $372 बिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 जिसे कि हम ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 बोलते हैं, को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC ने वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने फ्रेंड्स विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने फ्रेंड्स ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जिसे कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भी बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 139वें स्थान पे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत जो है 139वें स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार उदारता की अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है।
टॉप 3 देश देख लेते हैं फ्रेंड। देखो फिनलैंड तो नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, आइसलैंड है नंबर 2 पे और डेनमार्क है नंबर 3 पे इस सूचकांक में, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि खुशहाली रिपोर्ट में नंबर 1 पे कौन रहा है, फिनलैंड रहा है। वहीं अगर हम बात करें भारत के स्थान की तो 2021 में भारत जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 139वें स्थान पे रहा है। ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में हर साल रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। भारत की राजधानी है दिल्ली। ये IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी बना है। ये आपने याद रखना है। पहले नंबर पे तो दिल्ली रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ढाका रहा है और तीसरे नंबर पे रहा है उलान बटोर। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब देश जो है फ्रेंड्स, ये सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी चौथे स्थान पे। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार जिसे कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, इसमें जो भारत है ये चौथे स्थान पे पहुंच गया है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। चीन जो है नंबर 1 पे है, जापान नंबर 2 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जिसे कि हम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 121वें स्थान पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है फ्रेंड्स 121वें स्थान पे रहा है। ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है और ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पे। और इस सूचकांक जो जारी करता है फ्रेंड्स वो है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है। ये आपने याद रखना है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है 121वें स्थान पे है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट यानी कि UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने खाने की बर्बादी सूचकांक की रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 88वें स्थान पे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत है 88वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश बने हैं। मतलब ये तीनों देश जो हैं 100 स्कोर के साथ नंबर 1 पे रहा है। भारत का स्कोर है 67 और फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए भारत का स्कोर 67 रहा है और भारत जो है 88वें स्थान पे रहा है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए तीसरे स्थान पे। वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत है तीसरे स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन द्वारा जारी वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को तीसरी रैंक मिली है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। फिलीपींस जो है नंबर 1 पे रहा है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे रहा है और भारत जो है नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जिसे कि हम म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 बोलते हैं, में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर जो है फ्रेंड्स ये नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में
में शीर्ष स्थान पे रहा है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 पे रहा है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जितने भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये सारे रिपोर्ट और जितने भी सूचकांक हैं ये 2021 में जारी हुए हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं वो वाली वीडियो फ्रेंड्स फुल आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें फिर 2 श्रेणी बनाई गई है। जो मिलियन प्लस श्रेणी है, इसमें इंदौर को नंबर 1 स्थान मिला है, सूरत को नंबर 2 मिला है, अब भोपाल को नंबर 3 मिला है। और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाली जो श्रेणी है उसमें एनडीएमसी जो है शीर्ष स्थान पे रही है। इसके बाद है तिरुपति और गांधीनगर जो है तीसरे स्थान पे है, ये आपने याद रखना है। और मैंने आपको बताया फ्रेंड, जो इंदौर है ये नंबर 1 पे रहा है मिलियन प्लस श्रेणी वाली जनसंख्या की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे रहा है, मतलब नंबर 1 पे रहा है। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। बेंगलुरु नंबर 1 पे है, पुणे नंबर 2 पे है और अहमदाबाद नंबर 3 पे है। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है इसमें बेंगलुरु जो है नंबर 1 पे रहा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करता है, जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर की जाती है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कैम्ब्रिज में है, ये नंबर 1 पे है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये नंबर 2 पे है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, नंबर 3 पे है। ये भी आपने याद रखना है। मैं जितनी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। WHO जिसे कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या ग्रसित हो सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 4। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में 4 लोगों में से एक व्यक्ति जो है सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है फ्रेंड्स हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 में शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति में से एलन मस्क पहले स्थान पे हैं, जेफ बेजोस नंबर 2 पे है और बर्नार्ड अर्नाल्ड तीसरे स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 10। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व में 10 देश जो हैं वो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। विश्व में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं। बेल्जियम है एक, फ्रांस है, डेनमार्क है, लाटविया है, लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, कनाडा है, आइसलैंड है, पुर्तगाल है और आयरलैंड। ये 10 देश ऐसे हैं जो देश की जो महिलाओं हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य जो है फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में नंबर 1 पे रहा है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है, जिसमें उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में गुजरात नंबर 1 पे रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 2030 तक। आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में भारत जो है फ्रेंड 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे जो है फ्रेंड्स ये लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। ये 5 पैमाने हैं। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, दूसरा है सरकार की कार्यशैली, तीसरा है राजनीतिक भागीदारी, चौथा है राजनीतिक संस्कृति और 5वां है नागरिक आज़ादी। टॉप 3 देश देख लेते हैं। नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है, आइसलैंड है नंबर 2 पे, स्वीडन है नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड इसमें ना मैं आपको भारत का स्थान भी बता देता हूँ। और फ्रेंड जो भारत है वो 53वें स्थान पे है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। ये भी आपने याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर जो है फ्रेंड्स ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने अपनी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 11 देशों की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित तैयारियों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। सिंगापुर जो है नंबर 1 पे है, ताइवान नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। ये आपने याद रखना है। जो भारत है वो 10वें स्थान पे रहा है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 86वें स्थान पे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत जो है 86वें स्थान पे रहा है। ये आपने याद रखना है। इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक पैमाने का उपयोग किया जाता है। और 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले देश को सबसे साफ माना जाता है। और भारत 40 अंकों के साथ 86वें स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ही तो आपको बता दिया भारत जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 86वें स्थान पे है। टॉप 3 में आपको बता देता हूँ। डेनमार्क है नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड है नंबर 2 पे, फिनलैंड है नंबर 3 पे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वीचैट। वीचैट जो है फ्रेंड्स ये ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। वीचैट नंबर 1 पे है, फेरारी नंबर 2 पे है, SBER जो है जो कि रूसी बैंक है ये नंबर 3 पे है। और एकमात्र भारतीय कंपनी जो जियो है इसको 5वां स्थान मिला है। ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 12वें स्थान पे। टॉप 3 देख लेते हैं। जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं, एलन मस्क नंबर 2 पे हैं, बिल गेट्स नंबर 3 पे हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़ चीन जो है नंबर 1 पे रहा है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष में जर्मनी को पीछे छोड़कर चीन जो है फ्रेंड्स ये नंबर 1 पे आ गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए आरबीआई ने लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 को के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा प्यारा भारत जो है फ्रेंड्स, इसने 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे ज़्यादा जन्म दर्ज किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए हैं और इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 थी, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको करवाया था हैनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 था वो, ठीक है। और ये अकेला है हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी 85वें स्थान पे। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत जो है 85वें स्थान पे रहा है, ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं, जापान नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया जो है नंबर 3 पे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में एप्पल जो है नंबर 1 पे है। टॉप 3 कंपनी देख लेते हैं, एप्पल नंबर 1 पे, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पे और अमेजोन है नंबर 3 पे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स ये dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में शीर्ष स्थान पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं, बेंगलुरु नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे और म्यूनिख नंबर 3 पे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारत। भारत जो है फ्रेंड्स, भारत जो है इस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए IFFCO। IFFCO जो है फ्रेंड्स ये विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में नंबर 1 पे रही है, ये आपने याद रखना है। फुल फॉर्म देख लेते हैं IFFCO का, उर्वरक कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये नंबर 1 पे रही है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए WEF। WEF ने फ्रेंड्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका
ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक जो है फ्रेंड्स ये नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2020 में नंबर 1 पे रहा है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 68 क्वेश्चन करवाए सूचकांक या बोल सकते हो इंडेक्स या बोल सकते हो रिपोर्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी तक मतलब मई महीने तक जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आए थे सूचकांक वाले, मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।